Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, check the correctness of the relation h is equal to r rho z divided by 2s cos theta, where h is height, r is radius, rho is density, s is surface tension and g is the acceleration due to gravity. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें करेक्टनेस फॉर्मूले की चेक करनी है कि ये फॉर्मूला आपका करेक्टली है या फिर नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा आपका डायमेंशन एनालिसिस। हम यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके ये देखेंगे कि ये दोनों साइड्स की आपकी डायमेंशंस इक्वल आ रही हैं या नहीं। अगर इक्वल आएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में एच है, एच क्या होती है आपकी हाइट। हाइट की जो डायमेंशन होगी वो क्या कितनी होगी, एल। हाइट की डायमेंशन आपकी एल होगी। अब हम राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में देखते हैं, आर रो जी डिवाइड बाई 2s cos थीटा। अब हम इसकी यहाँ से डायमेंशन निकालते हैं। अब देखिए रो की सबसे पहले आर की डायमेंशन अगेन आपकी क्या होगी, लेंथ होगी क्योंकि रेडियस है। रो की आपकी डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस थ्री। मास पर यूनिट वॉल्यूम ये आपकी डेंसिटी होती है। फिर आता है आपका जी, जी क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी एल टी माइनस टू। तो ये आपका न्यूमरेटर की डायमेंशन आएगी डिवाइड बाई टू। टू आपका डायमेंशनलेस होगा। फिर आपका एस, एस के आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगी आपकी एम एल टी माइनस टू। ये आपकी किसकी डायमेंशन होगी, फोर्स की, डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ एल इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में हम देखेंगे कि तो एम आपका ऐसे ही रहेगा और एल यहाँ से एल एल स्क्वायर हो जाएगा और एल स्क्वायर इंटू एल की पावर माइनस थ्री। तो आ जाएगा आपका एल माइनस वन। और यहाँ से हम देखेंगे टी आपका आ गया टी माइनस टू। तो ये आपका न्यूमरेटर की डायमेंशन आ गई है डिवाइड बाई, नीचे वाले से हम लिख सकते हैं कि एम एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एम टी माइनस टू। तो ये आपकी इसकी डायमेंशन होगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। एम से आपका एम कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एल माइनस वन। एल माइनस वन बचेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो। तो देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन आई थी, एच की डायमेंशन आई थी, वो आई थी एम जीरो एल टी जीरो। तो ये जो डायमेंशन है ये इक्वल नहीं आ रही। यहाँ पर लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में आपकी सिर्फ लेंथ आ रही है और राइट हैंड साइड में जो आपकी डायमेंशन आ रही है वो लेंथ के इनवर्स की डायमेंशन आ रही है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये क्या आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला है। तो हम लिख सकते हैं कि चेक द करेक्टनेस, हमसे बोला क्या था, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला है। डायमेंशनली इनकरेक्ट है क्योंकि हमारी दोनों साइड्स की डायमेंशंस क्या है, सेम नहीं आ रही हैं। एक साइड की डायमेंशन क्या आ रही है, डायमेंशन ऑफ जो आपकी किसकी थी, डायमेंशन ऑफ एस थी, वो आ रही है आपकी सिर्फ एम जीरो एल टी जीरो। और जो आपका राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन था उसकी डायमेंशन आ रही है, डायमेंशन ऑफ आपकी आर रो जी डिवाइड बाई टू एस कॉस थीटा। इसकी जो डायमेंशन आ रही है वो आ रही है एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो। तो ये आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।